ग्रीटिंग्स इंडिगो अर्थ, भाग्यशालिनी। और आज हम मेडिटेशन पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। हम ऑलरेडी इंडिगो अर्थ में जो किताब है इंडिगो अर्थ द गोल्डन एज सत्युगा, उसमें बहुत मेडिटेशन की बातें कर चुके हैं और कितने तरीके होते हैं और क्या। और आज तक जो हम लोगों ने मेडिटेशन के बारे में जाना है वो सिर्फ हमने ये सुना है कि मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना मेडिटेशन का एक पार्ट है। सबसे पहले अगर हमें मेडिटेशन करनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये सब ध से ही हम शब्द यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ध्यान एक अंग है, विभिन्न अंग है। पर जो पूर्ति में मेडिटेशन है वो है क्या? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड धारणा से। धारणा जो होता है उसका मतलब होता है कि हमने कुछ धारा है, हमने कुछ सोचा है, संकल्प लिया है। वी आर इन अवेयरनेस ऑफ समथिंग। और मेडिटेशन के लिए हम लोग अवेयरनेस में आ रहे होते हैं कि अंदर कुछ है जो हमें रोशनी देगा, हमें रास्ता दिखाएगा। हमारे अंदर वो सच्चित आनंद है। हम जिसे बाहर खोज रहे हैं, हमें बाहर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं सुना है। तो ये धारणा पहले हमारे अंदर आती है। या हम कहते हैं हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो गए। अब इस धारणा से अलग होने के लिए हम धारणा लाते हैं कि मेडिटेशन से सुकून मिलता है। तो ये भी धारणा हो गई कि हमें सुकून चाहिए, वही सच्चिदानंद। सो अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों की मेडिटेशन को लेके मंशा यही होती है, धारणा यही होती है कि हमने सुकून पाना है, सच्चिदानंद पाना है। हम उसे ये नहीं लेके चलते कि हमने ईश्वर पाना है। पर इस धारणा के साथ हम ईश्वर जरूर पा लेते हैं। और यही जो है ये सच्चाई है, सत्य है। और सुंदर सत्य है कि हमारे अंदर ही सच्चिदानंद है। हम इस धारणा से परे हो जाते हैं कि जो बाहर का स्ट्रेस है, जो भी बाहर से हमारे को दुख तकलीफ तूफान महसूस हो रहे हैं, वो सिर्फ बाहर के हैं। हमने उन्हें अंदर से मिटाना है, हमने कला कलेश से निवारण पाना है। तो हमारी धारणा होती है कि हमने अब अपने अंदर शांति पानी है, सच्चिदानंद की खोज करनी है। सो मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप होता है धारणा। ध्यान से पहले हमें धारणा आती है कि हमने ध्यान किस चीज के लिए लगाना है। और ये धारणा भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि हमने कोई भी कार्य करना होता है, किसी भी पथ पे चलना है या कुछ भी है, तो हमें धारणा तो है ही। हमने कौन सा रूप धारना है ये भी धारणा है। हम लोग अपने अंदर इतनी जब उलट पुलट पाते हैं, स्ट्रेस पाते हैं, और जब हम अपने अंदर इतने व्याकुल हो जाते हैं, विचलित होते हैं, तो हम लोगों को तब मन करता है कि हम वो रूप धारण करें जो हमारे को शांति दे रहा। वैसे ही जब हम लोग बच्चों के साथ होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम वही रूप धारें जो वो सुख महसूस करें, वो हमारे साथ खुश हों। तो हम उनके लिए अलग अलग शक्लें बनाते हैं। और जब हम वो बनाते हैं, जब हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हमें ज्ञात होता है कि हमें भी इससे सुख प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हम सब कुछ भूलकर हम उस समय बच्चों को खुश करने में लगे होते हैं। जो हमारे भीतर का बच्चा होता है वो भी उससे सुखी होता है। सुधारना का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम अपनी बेचैनियों से भूल जाते हैं कि जब हम अपने फैमिली के साथ हैं उसमें हमने बहुत सारे रूप धारण करने हैं। हमारी धारणा क्या होनी चाहिए, हमने क्या धारणा है। अगर एक
लेडी अपने बच्चों के साथ है तो उसको ये करना है कि उसने धारणा है कि वो माँ है और उसने माँ की तरह सोचना है। पर हम लोग इतने व्याकुल होते हैं, इतने स्ट्रेस होते हैं, बाहर के इतने इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारी धारणा क्या है। हम झट से उस धारणा को छोड़कर हाथ पकड़ते हैं वो चीज़ों का जो हमें बाहर से व्याकुल कर रही होती है। हमें अगर लगता है कि बच्चा अगर ये कोर्स नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा या उसकी क्या इज्जत रहेगी सोसाइटी में या उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो हमारी धारणा होती है। हमारी धारणा इससे नहीं होती कि हम ये सोचें कि हम माँ हैं और बच्चे को जो सब्जेक्ट पसंद है, जो आनंद देता है, उसे वो करना चाहिए। तो धारणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अकेले ध्यान के लिए या मेडिटेशन के लिए नहीं, बट इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कि हमने क्या रूप धारना है और कितना सत्य है हम उस रूप से। जब हम लोग ये ज्ञात में आ जाते हैं या हमारे को इस बात की अनुभूति होने लग जाती है कि धारणा ही शुरुआत है एक नए पथ की, तभी हम उस रूप को धारण करते हैं या उस धारणा में बहते हैं, धारा में बहते हैं। अब अगर हम देखें कि दोस्त होते हैं आपस में, उनकी धारणा क्या होती है कि हमने इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के साथ आनंद महसूस करना है। कुछ क्षण आनंद के प्रतीक होने चाहिए, कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जहां हम सब अपनी टेंशन्स भूल जाएं, स्ट्रेस भूल जाएं। हम ये भूल जाएं कि हम माँ हैं, हम बेटी हैं, हम बहन हैं, हम बीवी हैं, हम ये हैं, हम सारे रूप भूलकर हमारी धारणा उस समय यही होती है कि हम दोस्त हैं और दोस्तों के सामने कोई पर्दे नहीं होते। तभी हम दोस्तों के सामने अपने सच्चे रूप को में आते हैं और हम खुद भी सुख प्राप्त करते हैं और दोस्तों को भी सुख देते हैं जो भी हमारे आसपास होते हैं। इसे मैत्री कहते हैं और मैत्री के बारे में पूरा एक चैप्टर है इंडिगो अर्थ बुक में, और ये सच्चिदानंद के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। हम मैत्री जब बात करते हैं कि कैसी मैत्री, मैत्री होती है यूनियन। सच्चा यूनियन क्या होता है? माइंड, बॉडी और सोल का। और जब हम ये धारणा रखते हैं कि हमने इस यूनियन में आना है, इस मैत्री में आना है, तो हमारे सब रिश्ते आसपास के सुधर जाते हैं, क्योंकि फिर हम अपने सच्चे रूप में आ जाते हैं। हम अपने अंदर की सच्चाई को पा लेते हैं और सुंदरता को पहचान लेते हैं कि ईश्वर ने सबको वही शरीर दिया है, सबको वही दिमाग दिया है, या इसे दिमाग नहीं हम कहेंगे। जब हम बात करते हैं माइंड की तो हम बात करेंगे मना की, कॉन्शियसनेस। हम किस कॉन्शियसनेस से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, किस कॉन्शियसनेस को धारते हैं या किस कॉन्शियसनेस की धारणा में होते हैं, वही निर्भर करता है कि हमारे फैसले कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हमने कोई भी काम करना है इंक्लूडिंग मेडिटेशन, तो उसके लिए धारणा बहुत ज़रूरी है। और सबसे पवित्र या सबसे जो हम कहेंगे सुखद धारणा होती है वो जब हम एक दोस्त बनकर, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, चाहे अपने सहपाठी के साथ हो, चाहे हम अपने टीचर्स के साथ हों, तो हमने हमेशा एक दोस्त की धारणा रखनी है। डरना नहीं है, क्योंकि दोस्त तो डरते नहीं है। धड़ल्ले से ये सोचना है कि नहीं, आज हम दोस्त बनेंगे इनके,
चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे प्रेमी हों, चाहे हमारा हस्बैंड हो, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, या हमारे और रिश्तेदार हो। जिस दिन हम ये सब पछेड़ों में निकल जाएंगे बाहर, इसको छोड़ देंगे कि समाज क्या कहेगा, समाज के अनुसार, धर्म के अनुसार। अब अगली चर्चा हम धर्म पे भी करेंगे, बट पहले हम धारणा को पूरा करते हैं। जब हम ये सब धारणा पीछे छोड़ देते हैं और एक ही धारणा रखते हैं कि हमने दोस्त बनकर जीना है, सबके अपना दोस्त बनकर जीना है, उस दिन हम सच्चिदानंद की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, हम गोल्डन एज की ओर बढ़ते हैं, हम सत्युग पाते हैं अपने अंदर। धन्यवाद।